नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जिला न्यायालय परिसर में करीब 12 से 15 पुलिस कर्मियों से घिरे एक व्यक्ति का प्रवेश होता है। इस व्यक्ति के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया था। आंखें दिख रही थी, आंखों पर चश्मा था, लेकिन कोई कुछ समझ पाता पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को लेकर कोर्ट परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। मीडिया कर्मी भी इस गति को देखकर आपस में भुनभुनाने लगते हैं। लेकिन सवाल था कि क्या यह व्यक्ति कोई बड़ा अपराधी था या कोई माफिया? इसका चेहरा क्यों ढका था? इतनी सुरक्षा क्यों थी? हुआ क्या था इसके साथ? पता चला कि यह शख्स कुछ दिनों से मोहम्मदाबाद थाने में है। ना पत्नी और बच्चों से मिलने दिया गया, ना वकील से, मित्र और रिश्तेदार तो दूर की बात। कुछ देर बाद यह स्पष्ट हो गया कि ये व्यक्ति कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के चर्चित उसरी चट्टी कांड का गवाह था। जी हां, इनका नाम रमेश राम है और कोर्ट में इनके गवाही पर जिरह हो रही थी। नाम स्पष्ट हो गया था, लेकिन सवाल कई थे, पर जवाब कैसे मिलता? परिस्थितियां ऐसी थीं कि मीडिया कर्मी उस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। मामला नियम का था, मामला कानून का था, मामला कोर्ट के सम्मान का था। लेकिन वकील लियाकत अली ने इन सवालों का जवाब दे दिया। लियाकत अली ने कहा कि उसरी चट्टी कांड मामले में गवाह रमेश की गवाही हुई। रमेश ने कोर्ट से अपने जान का खतरा बताया। कोर्ट ने सुरक्षा देने की बात कही। आप खुद सुनिए वकील लियाकत अली ने क्या कहा। ऐसा है कि एक मुकदमा जो है उसरी चट्टी वाला, ये 15 जुलाई 2001 को जो मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया था, उसमें जो है रमेश राम गवाह उपस्थित हुआ था, जिसकी जिरह जो है डिफेंस की तरफ से अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा किया गया और उसमें जो है जिरह कंटिन्यू है और 13 तारीख पुनः निश्चित की गई है जिरह के लिए। अभी उसकी जिरह जारी है। हाँ, रमेश राम के सुरक्षा की दरखास्त पिछली तारीख पर दी गई थी, तो जज साहब ने उनको जो है मोहम्मदाबाद थाने में पुलिस सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन उसके पत्नी से, उसके बच्चों से, किसी से, उसके अधिवक्ता से भी थाना अध्यक्ष मोहम्मदाबाद जो है नहीं मिलने दिए और उसको 6-7 दिन तक पुलिस कस्टडी में मुलजिम की तरह उसको रखा गया थाने में। यहाँ तक कि उसके अधिवक्ता को भी थाने में नहीं मिलने दिया गया, उसकी पत्नी को नहीं मिलने दिया गया, उसके बच्चों को नहीं मिलने दिया गया। तो आज यह एप्लीकेशन दिया गया है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एडीजे MP MLA कोर्ट में कि उसकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है और बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, अधिवक्ता से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसके साथ मुलजिम जैसा व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो जज साहब ने उसको ऑर्डर किया है कि उसके निवास स्थान पर पुलिस सुरक्षा में रखा जाए और पुनः 13 तारीख को उसको पुलिस सुरक्षा में गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित किया जाए। आज उसको घर भेज दिया गया। मुख्तार अंसारी की उम्र आज करीब 58 साल की होगी। वो बांदा जेल में बंद है। भले ही मुख्तार अंसारी की छवि माफिया और गैंगस्टर की हो, मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्तार अंसारी की एक अलग जगह है। राज्य में जब जब चुनाव हो, मुख्तार अंसारी के नाम की चर्चा ना हो, यह असंभव है। हालांकि इन्हीं मुख्तार अंसारी की जीवन लीला करीब 37 वर्ष में ही खत्म हो जाती अगर उस दिन खुदा की उन पर इनायत ना होती। उस तारीख और उस दिन को खुद मुख्तार अंसारी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि यही वो दिन है जब उन्हें एक नया जीवन मिला। इसी दिन मुख्तार अंसारी पर जीवन का सबसे घातक और जानलेवा हमला हुआ था। यह मुख्तार अंसारी की खुशकिस्मती थी कि वह बाल बाल बच गए, क्योंकि हमलावर पूरी तैयारी से आए थे और मुख्तार की जान के प्यासे थे। 21 साल पहले यानी 15 जुलाई 2001 की तारीख उत्तर प्रदेश के अपराध के इतिहास में एक अहम दिन के तौर पर दर्ज है। साल 2001 के जुलाई महीने में
पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी थी। मुख्तार अंसारी अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पैतृक गांव मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहे थे। मोहम्मदाबाद में उनका काफिला मऊ की तरफ बढ़ा ही था कि 7 किलोमीटर दूर उसरी चट्टी नाम की जगह पर एक ट्रक उनके इंतजार में खड़ा था। इस ट्रक में बदमाश छिपे हुए थे। बदमाशों ने मुख्तार का काफिला नजदीक आते देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी। हमला इतना अचानक था कि मुख्तार और उनके सुरक्षा कर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दरअसल उन दिनों विधायक अंसारी दिन भर प्रचार करने के बाद शाम को अपने मोहम्मदाबाद स्थित घर पर वापस आ जाते थे। इस बात की सटीक मुखबिरी हुई थी कि मुख्तार अंसारी रोज की तरह कब अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने कैंडिडेट्स के प्रचार के लिए जा रहे हैं। इसी मुखबिरी के आधार पर उनके लिए पहले से जाल बिछाया गया था। उसरी चट्टी पर ट्रक और सूमो में सवार हमलावरों ने ऑटोमेटिक राइफल से अंसारी के काफिले पर हमला बोल दिया। मुख्तार और उनके बॉडीगार्ड संभाल पाते तब तक एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो चुकी थी। मुख्तार के सुरक्षाकर्मियों ने मोर्चा संभाला और हमलावरों को खदेड़ने में कामयाब रहे। इस गोलीकांड में मुख्तार अंसारी और उनके सुरक्षाकर्मियों समेत 11 लोग घायल हुए। मुख्तार अंसारी को भी गोली लगी मगर वो बाल बाल बच गए और बच गया इस कांड का चश्मदीद गवाह मुख्तार अंसारी का ड्राइवर रमेश राम। कहते हैं कि समय चक्र चलता है और बदलता भी है। 21 साल बाद 4 अगस्त 2022 को खबर आई कि ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह को सशर्त जमानत मिल गई। जमानत के समर्थन में याचिका की ओर से कहा गया था कि वह इस मामले में 2009 से जेल में बंद है। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद गाजीपुर में इस मामले में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। सिर्फ एक गवाही पूरी हो पाई है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में ब्रजेश सिंह की जमानत को पहले खारिज करते हुए सुनवाई करने वाली निचली अदालत को 1 साल में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था। लेकिन 1 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हो पाया, जिस पर ब्रजेश सिंह की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत पर दोबारा अर्जी डाली गई थी और उन्हें जमानत मिल गई थी। समय चक्र चलता है और बदलता भी है, ये कथन दोहराता हुआ नजर आया। 6 सितंबर 2022 को उसरी चट्टी कांड के आरोपी ब्रजेश सिंह की कड़ी सुरक्षा के बीच अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम MP MLA कोर्ट राम सुधार सिंह की अदालत में पेशी हुई। इस मामले में अभियोजन की तरफ से गवाह रमेश राम की गवाही पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। 6 सितंबर को रमेश राम की गवाही पर कोर्ट में जिरह हुई, लेकिन सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि ब्रजेश सिंह को पेश होने के लिए अलग से कोई आदेश नहीं दिया गया था। तो सवाल यह है कि ब्रजेश सिंह पर कई बार कोर्ट में ना पेश होने का आरोप लगता था और अब दृश्य अलग कैसे हो गया। रमेश राम की जिरह जो है जारी थी। इसकी मुख्य परीक्षा पिछली तिथि पर हुई थी। आज जिरह जारी थी, जो लंच तक जो है उसकी जिरह हुई है। फिर कार्रवाई अगली 13/9 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसा में अक्सर ब्रजेश सिंह को भी बुलाया गया था और अन्य लोगों की किसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रजेश सिंह को कोई अलग से बुलाया नहीं गया था, लेकिन ब्रजेश सिंह आए थे, तो अलग से कोई आदेश उनके आने के लिए नहीं था, लेकिन आए थे ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। वही गवाह रमेश राम की जिरह हुई है और जिरह अभी आगे 13 तारीख को और होगी। हाँ, गवाह ने अपनी सुरक्षा को लेकर के, चूँकि इसके पहले 29 तारीख को जब वो गवाह उपस्थित आया था तो उस दिन उसने अपनी जान को खतरा बताया था, तो माननीय न्यायालय द्वारा उसको मोहम्मदाबाद पुलिस को विशेष सुरक्षा में रखने के लिए आदेश कर दिया था। आज उसने कहा था कि हमारी पत्नी की तबीयत खराब है और थाने में रहने से जो है उसको दिक्कत हो रही है, पत्नी का इलाज कराना है। तो माननीय न्यायालय ने थाना मोहम्मदाबाद को निर्देशित कर दिया कि इसको उसके घर पर पहुंचा दिया जाए और थाना मर्दा की पुलिस जो है उनके घर की सुरक्षा करे। मुलजिमान की पहचान के लिए एक दरखास्त अभियोजन की ओर से दी गई है और जिस पर आपत्ति के लिए अभियुक्तगण से आपत्ति के लिए अगली तिथि को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।